अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा भाई खैरियत से होंगे और हमारे इस शो को कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। तो आज के स्टोरी टाइम के एपिसोड में हम क्या फ़न, क्या मस्ती, क्या एक्टिविटीज़ और क्या गपशप आप सबके लिए लेकर आए हैं, तो उसके लिए तो आपको जनाब ये पूरा शो देखना पड़ेगा ना। तो जनाब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमारे पास कौन कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। तो चलिए जी, आइए चलकर उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। आप दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या बात है, खैरियत है? किसने रेडी करके भेजा है? मामा ने तो भाई हैंडसम बना दिया आप दोनों को। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपकी तरफ आते हैं। ये जो आप क्यूट से इतने हैंडसम से बनकर आए हैं, अपना नाम तो बता दें हमें जल्दी से। व्हाट्स योर नेम? अर्शमान। अर्शमान, स्कूल जाते हो? ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हैं। ओहो, ये तो अर्शमान बहुत छोटे से हैं भाई। तो अर्शमान, आप स्कूल जाते हुए तो फिर रोते भी होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो स्कूल जाते हुए बहुत ज़्यादा रोते हैं। नहीं रोते? पक्की बात है। और आपको पता है आज हम दोनों की ट्विनिंग हुई हुई है। आपने भी ब्लू वेयर किया हुआ है और मैंने भी ब्लू वेयर किया हुआ है। तो ये तो अर्शमान की और मेरी ऐसी ऑटोमेटिकली भाई ट्विनिंग हो गई है ना, जो कि अच्छी बात है ना अर्शमान। हम दोनों के ब्लू ब्लू ड्रेसेस हो गए। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? रोहान, आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन में पढ़ते हो। तो 1 क्लास में पढ़ते हो, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स पसंद है आपको? ओह, कौन सा टेबल सिखा रही है 1 क्लास में टीचर आपको? 5 का टेबल आता है? हमें सुनाओगे जरा थोड़ा सा, अगर आप हमें सुना दो। सुनाओगे? चलो सुनाओ। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 4 20 9 5 5 25 हाँ 5 5 तो हो गया था हमारा। चलिए यहाँ पे टेबल ख़त्म करते हैं ना। भाई रोहान ने तो हमें इतना प्यारा टेबल सुना दिया है, और हालांकि अभी रोहान 1 क्लास में है और इनको 5 का टेबल आता है। वेरी नाइस। और जल्दी से मैं आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ, आप दोनों ने मुझे उसका जवाब देना है। लेकिन उससे पहले ज़रा हम देख लें कि ये मिस्टर बबलू कहाँ गायब है। उनकी आवाज़ नहीं आ रही, बड़ी खामोशी है। तो जल्दी से चल के हम उनको ज़रा जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बबलू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया आपको आज? अरे बहुत नींद आ रही है। बबलू को या तो नींद आती है या तो भूख लगती है। बबलू, क्या हालात हो गए आपके? मुझे लगता है सर्दियाँ आ गई, आपकी नींद भी बढ़ गई है, ऐसा ही है? अरे बिल्कुल, इतनी नींद आई थी आज। मामा ने मारा स्कूल जाओ बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ओहो, फिर पिटाई तो बनती है ना। अब अरे क्या मतलब? गया। अरे कभी कभी नींद की कुर्बानी दे देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि नींद जितनी मर्जी आ रही हो तब तक सोते रहे। अरे ऐसा तो नहीं होता। स्कूल नींद कुर्बान करके स्कूल जाने का क्या फायदा? कभी कभी अपनी नींद की कुर्बानी दे दिया करें बबलू। अगर ऐसे सोते रहेंगे तो क्या बनेगा आपका? लोग तंग आ जाएंगे आपसे। अरे कुर्बानी की सोने का इतना मजा आता है, मेरा तो दिल कर रहा है सो जाओ। बस प्लीज़ बबलू, प्लीज़ अभी मत सोएं, मेरी बात सुने, प्लीज़ जाग जाए। हाँ, थैंक यू। आपको पता है इतने प्यारे प्यारे आज बच्चे मौजूद हैं हमारे सेट पर, ये आपसे मिलने के लिए आते हैं। अगर आप ही सो गए तो उन बेचारे को क्या बनेगा? मुझे अरे इन्हें कहीं बाद में आ जाए, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। बबलू प्लीज़ इस लेजीनेस को भगा दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आप सो गए तो हमारे सेट पे तो रौनक खत्म हो जाएगी। भाई कौन शोर करेगा हमारे सेट पर? अरे बच्चों, आप भी सो जाओ। ये देखें, सुला रहे। क्यों आप सोने की बातें कर रहे हैं? हम सबको नींद सुलाने के चक्करों में, और वो जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी नींद आने लग जाएगी। तो प्लीज ये सोने की बातें खत्म करो और हमारे बच्चों से तो मिले। आज इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं हमारे पास। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक। क्या नाम है आपका? अर्शमान। और आपका क्या नाम है? पूछ रहे हैं आपका नाम? रोहान। अरे वाह, कितने अच्छे, कितने प्यारे बच्चे हैं। और बबलू, आप देख रहे हैं कितने हैंडसम बनकर आए हैं। आपकी तरह हैंडसम लग रहे हैं दोनों। वाह, इसने भी ब्लू पहना है, मैंने भी। ओह, अरे हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। ओके, वाओ। अच्छा बबलू, आपके लिए और इन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ना मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो पूछ लूं आप दोनों से? अरे पहले मुझसे टेबल नहीं सुनना, आपने उससे सुन लिया। आपसे भी टेबल सुनूं? हाँ। बबलू, आपको कहाँ टेबल आता होगा? आता है। सोते रहते हैं, कभी टेबल याद किया हो आपने? तो आया ना। बहुत अच्छा। ओके ठीक है, सुनाए। 2 1
3 खराब सुनाएंगे देखना। हाँ 2 1 3 2 हाँ। 2 4 2 1 जा 3 ओके 2 3 5 ओके 2 6 ओके ओके भूल गए जी। हाँ जो भूल गए वो तो भूल गए, जो सुनाया वो भी गलत सुनाया। अब रोहान कह रहे मुझे आता है, तो जरा रोहान का सुनते हैं। अरे सही तो सुनाए। और बबलू देखते हैं कि आपका सही था कि रोहान का सही था। चलिए रोहान 2 सुनाए। 1 2 2 2 4 अरे ये गलत Six. बोल रहे हैं, इस बच्चे को आता ही नहीं है। एक 2 मिनट 1 और ये तो हो गया 3। बबलू, इससे ये आपके सोने का नतीजा ये निकला है कि ये जो आप सोते रहते हैं ना सारा दिन और स्कूल से करते हैं छुट्टियां और अपने मामा को करते हैं और टीचर को करते हैं तंग, तो ये उसकी आप भुगत रहे हैं। आप क्या आपको 2 का टेबल नहीं आता? 2 का टेबल नहीं आता इनको। रुके जरा रोहान को सुनाने दे। रोहान सुनाए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। क्लैपिंग करो अपने लिए, क्लैपिंग करो अपने लिए। वेरी नाइस। अरे अपने लिए क्लैपिंग तो करो, इतना अच्छा आपने टेबल सुनाया है। और हमारे बबलू की तो आपने टाइट फिश कर दी, मतलब हरा दिया आपने उनको। अरे सारा गलत सुनाया, सारा गलत। सारा सही सुनाया बबलू। कुछ सीखे हमारे बच्चों से, सब कुछ आता है उनको। और आप अरे वो कह रहे 2 10 20। मुझे ये बताए 2 और 10 कितने हुए? अरे इनको प्लस नहीं करना था, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ओह अच्छा। बबलू क्या बनेगा आपका? ये सोना छोड़ दें प्लीज। जब तक सोना नहीं ना छोड़ेंगे, लेजीनेस नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं बन सकता। तो जरा जाग जाए, जरा 2 का 5 का टेबल ही याद करें। कल याद करके होगा फिर बताऊंगा आपको। ओके देखते हैं भाई कि बबलू कल 2 का टेबल और 5 का टेबल याद करके आते हैं कि नहीं। वैसे उम्मीद तो ऐसे कोई है नहीं हमें इनसे। अच्छा मेरा जो क्वेश्चन है वो तो वहीं पे रह गया भाई। आपके बातों में ना मेरी बातें पीछे रह जाती है। अच्छा मेरा जो क्वेश्चन है ना आप दोनों से बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछूं? अच्छा क्वेश्चन ये है अर्शमान कि आप दोनों की ना, पहले अर्शमान से पूछते हैं। अर्शमान आपकी ऐसी कौन सी विश है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके माइंड में हो और आप वो कहते हो कि बस मुझे ना ये चीज़ मिल जाए, लेकिन वो आपको मामा पापा लेके नहीं दे रहे हो? ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई विश है आपकी? जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको टॉयज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमें वो वाले टॉयज़, वो वाले लेगोज, वो वाले पजल्स चाहिए ही चाहिए। तो आपकी नज़र में भी ऐसा कोई टॉय होगा कि मुझे ये चाहिए? कोई ऐसा बैग, स्कूल बैग, कोई ज्योमेट्री बॉक्स, कोई लंच बॉक्स? कुछ भी नहीं है? अरे वाह, आप तो बहुत सीधे साधे डिसेंट बच्चे हैं। रोहान आपकी कोई है ऐसी विश? नहीं। लीजिए, मेरा तो सवाल ही बोरिंग हो गया। मतलब दोनों की ऐसी कोई विश ही नहीं। बबलू आपकी ऐसी कोई विश है? अरे है। ओ चलो किसी की तो है। क्या विश है आपकी? मेरी विश है कि मेरे जितने क्लासमेट हैं हाँ। उनका लंच बॉक्स रोज मुझे मिले। हाँ क्यों मैंने बबलू से ये सवाल पूछ लिया जबकि मुझे इसका जवाब पता था। खैर बबलू आपकी विश ना ये हम सब मिलके दुआ करते हैं कि बबलू की ये विश कभी पूरी ना, क्योंकि जिस दिन बबलू की विश पूरी हो गई तो इनके स्कूल के सारे फ्रेंड्स रह जाएंगे भूखे और उनका लंच चला जाएगा बबलू के पेट में। खैर ये तो हमारी बातें चलती रहेंगी। ज़रा बच्चों से पूछते हैं कि आप दोनों का कोई मूड हो, कुछ आता हो जो हमें सुनाना और देखने वाले बच्चों को सुनाना चाहते हो। है अर्शमान? मुझे आता है। आपको आता है? क्या आता है? अब नाट आती है। अर्शमान आपको क्या आता है? क्या सुनाओगे? नाट। आप भी नाच सुनाओगे? ओके तो चले सबसे पहले किससे सुनूं? आपसे सुने थे। चलिए जी सबसे पहले रोहान से सुनते हैं। चलिए जी रोहान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी करबी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वेरी नाइस माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी नाच सुनाई है। अब भाई बारी आ गई आपकी। छोटू अब आप सुनाओ हमें, क्या सुनाओगे? कौन सी नाच सुनाओगे? अहद अल्लाहु समद। अरे ना औज़ुबिल्लाह ना बिस्मिल्लाह, क्या हो गया अर्शमान? रोहान भूल गए ये। पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अहद अल्लाहु समद लम यलिद यम यूलद यम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है जी अर्शमान ने भी माशाल्लाह नया सीखा। अर्शमान माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने हमें सूरह सुनाई अरे है। मैं पोएम सुनाऊंगा पोएम। अरे बच्चों ने इतनी अच्छी नात और सूरह सुनाई, आप हमें पोएम सुनाएंगे? चलिए सुनाए, कौन सी पोएम सुनाएंगे? Twinkle twinkle little star sit on the wall open your mouth ha ha ha
बबलू 2 पोएम्स को मिक्स कर दिया आपने, ग्राइंड कर दिया 2 पोएम्स को आपने, क्या हो गया? ये 2 डिफरेंट पोएम्स, ये बिल्कुल मजे की नहीं थी, आपने उसको मजे का बना दिया। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up right the diamond in the sky. अरे ये कौन सी सुनानी बच्चों को तो आती नहीं है। बबलू जरूरी नहीं है कि आप जो चीज सुना रहे हैं वो हर दफा सही हो, आप हमेशा गलत सुनाते हैं, बच्चे सही सुना जाते हैं। तो बच्चों ने जो पोएम सुनाई है वो ठीक है, ना कि जो आपने सुनाई है वो ठीक है। क्या हो गया? मैं भी सीखूंगा ये वाली भी। और दूसरी पोएम कौन सी ऐड की है इन्होंने? ट्विंकल ट्विंकल और हमटी डमटी को मिक्स कर दिया। अब हमटी डमटी भी जरा सुनाए इनको। Humpty Dumpty sat a lover, Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses, all the king men, Peter and Humpty together again. ओके वेरी नाइस, क्योंकि दोनों अरे भी ये बहुत क्या छोटे बोल रहा छोटे। था बच्चा? अरे हमटी डमटी सुना रहा था, पोएम सुना रहा था। पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। अरे बबलू आपको कैसे समझ आएगी, उन्होंने सही जो सुनाई है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो चीज आपको ना आती हो वो हो ही गलत। अरे ये भी मैं याद करूंगा, मैं पता करता हूँ ये सही सुनाई है या गलत, टीचर से पूछूंगा कल। हाँ आप पता करवा कर आए, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके आए कि ये इन्होंने सही सुनाई है या नहीं, ठीक है? और यहाँ पर बबलू क्यों ना एक अदद ब्रेक ले ली जाए, क्या ख्याल है? अरे ले ले, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। बबलू प्लीज, इनको मैं सोने नहीं दे रही, ठीक है? इनको मैं बबलू को जरा जगा के रखती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, बबलू प्लीज जाग कर बैठिए। अच्छा। हाँ प्लीज, आप लोग जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और जल्दी से वापस आते हैं, क्योंकि हमें हमारी बहुत प्यारी सी सुनी है कहानी। तो जल्दी से ब्रेक लीजिए, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बबलू जागिए। तो वेलकम करते हैं जी आपको, हम अपनी ब्रेक से आ चुके हैं वापस। और कब से भाई बबलू को जगाने की कोशिश कर रही हूँ, जागने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे उठिए। अरे बता दे रहे थे ना ब्रेक से वापस आ गए तो। बबलू कब से आपको कह रही हूँ जाग जाए, अभी हम ब्रेक से वापस आ जाएंगे। एनीवेज बबलू क्यों भाई आज ऑन एंड ऑफ सोते जा रहे हैं, इनको जरा जगाना पड़ेगा, है ना? अर्शमान और रोहान, ये आप दोनों भी ऐसे करते हैं क्या? घर में सोते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते? नहीं करते ना, हमारे बच्चे अच्छे हैं। बबलू सब बच्चों को मिलकर ना बिगाड़ते जा रहे हैं। अच्छा बच्चों की तरफ आते हैं और इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनको कहानियाँ सुनना पसंद है या नहीं, क्योंकि शुरू होने वाला है हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है स्टोरी टाइम, जिसमें हम सुनते हैं जी बहुत प्यारी प्यारी सी कहानी। तो अर्शमान और रोहान आप दोनों मुझे बताओ कि आप दोनों को कहानी सुनना पसंद है? कितना ज़्यादा पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मामा कहानी सुनाती होती हैं आपको? मामा कहानी नहीं सुनाती? अर्शमान आपको भी नहीं सुनाती? अरे बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनाती, क्योंकि रोज जंगल की सैर करनी पड़ती है कहानी में। मेरी जरूरी तो नहीं है कि मेरी अगर कहानियों में जंगल होगा तो उनकी मामा जो उनको कहानी सुनाती है उसमें भी जंगल ही होगा। अरे ये सारी कहानियां ऐसी होती है, जंगल। तो आप क्यों जंगल से इतना इरिटेट हो रहे हैं? आपका तो खुद घर जंगल लुक दे रहा होता है, क्या हो गया है? अरे वो तो एक अच्छा लगता है ना, वो खूबसूरती है। हाँ मतलब आपका घर अगर ऐसा लग रहा है तो वो खूबसूरती है, और अगर मैं अपनी कहानियों में जंगल ले आती हूँ तो आप मेरे ऊपर बातें करते हैं। खैर क्या ख्याल है बच्चों, फिर हम अपनी कहानी शुरू करें? चले जी, फिर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी कुछ यूं है भाई कि एक शहर में रहता होता है एक फिशरमैन, ठीक है? क्लैपिंग। किस लिए? अरे आप शहर में आ गई, शहर में। ये सिर्फ आपकी वजह से किया है मैंने बबलू, क्योंकि आप जंगल बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बबलू, ऐसे छोटे छोटे एहसान तो मैं आपके ऊपर करती रहती हूँ। एक बहुत ही प्यारे से छोटे से शहर के अंदर ना एक अदद रहता होता है फिशरमैन, ठीक है? अरे फिशरमैन यानी कि वो मछली वाला आदमी? हाँ, उसके पर होते हैं, वो पानी में रहता है। अरे नहीं भाई, वो मछलियाँ पकड़ता होता है, उसको फिशरमैन कहते हैं, जो मछलियाँ पकड़ता है और फिर मार्केट में जाकर उसको बेचता है। अच्छा, छोटी छोटी बातें हमारे बबलू को बतानी पड़ती है। अच्छा बबलू, आप कहानी आगे की सुनेंगे कि कहानी हमारी आगे कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही प्यारे से शहर में ना एक फिशरमैन रहता होता है रोहान। अब उसका काम क्या होता है रोहान, कि वो एक प्यारे से समंदर पे जाता होता है और वो वहाँ से ना मछलियाँ पकड़ता होता है, ठीक है? अब एक दिन क्या होता है कि वो अपने काम पर जा रहा होता है, जैसे वो रोज़ाना जाता होता है, तो आज भी वो अपने काम पर जा रहा होता है। और जाते हुए रास्ते में ना एक सड़क के किनारे उसको एक फ़कीर नज़र आता है। वो उस फकीर को देखता है, वो बड़ी बुरी हालत में होता है, उसके गंदे से बाल होते हैं और कपड़े उसके अजीबोगरीब से होते हैं। तो वो फिशरमैन उसको देख के पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है।
तो ये फकीर क्यों है, लाइक ये दूसरों से मदद मांगने के लिए क्यों बैठा हुआ है। खैर वो ये ज़रा सा सोचता है, लेकिन फिर वो उसकी हेल्प कर देता है, ठीक है, उसको वो थोड़े से पैसे दे देते हैं फकीर को, फिर वो अपने काम पर आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट डे दोबारा इसी तरह होता है, वो अपने काम पर जा रहा होता है, फिर उसको वही फकीर वहीं पर बैठा हुआ, क्योंकि फकीर को पता चल जाता है कि अब वो वहाँ पर आएगा तो ये मुझे पैसे ज़रूर देगा, ठीक है। तो वो फकीर क्या करता है, वो रोज़ाना का काम यही बना लेता है कि वो उसी पॉइंट पर आकर बैठ जाता होता है, और जब भी फिशरमैन अपने काम पर जा रहा होता है और वो देखता है तो रास्ते में वो उसको मिल जाता होता है और फिर वो उसकी मदद कर देता होता है। अरे वाह, कितनी मजे की जिंदगी है फकीर की। बबलू, ये मजे की जिंदगी है। और क्या, वो बैठा हुआ है, वो आता है, उसे देता है पैसे खाने के लिए, पीने के लिए। हाँ, आपको तो ये जिंदगी मजे की लगेगी ना, आपका दिल जो करता है कि आपकी भी ऐसी हो, लेकिन बबलू इसमें कोई अच्छी बात नहीं होती है। आप जब तक मेहनत नहीं करते, अपने लिए कुछ करते नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं करते, तब तक आप कुछ बनते भी तो नहीं है। अब देखिए वो फकीर वहीं से बैठ के दूसरों की हेल्प ले रहा है, लेकिन वो कुछ बन भी तो नहीं पा रहा, ये भी तो देखिए। बनना क्या, खाने के लिए बनना है ना, तो उसे तो फ्री में मिल रहा है, मजे। बबलू हर कोई आपकी तरह नहीं होता कि वो खाने की पूरी जिंदगी बस खाते रहे। हम खाने के लिए नहीं जीते हैं भाई, जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो अब आगे कहानी हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो वो एक दिन होता है ऐसे, दूसरे दिन ऐसे होते हैं, तीसरे दिन भी जब यही काम हो रहा होता है तो वो फिशरमैन ज़रा सोचता है, वो कहता है कि इस फ़कीर का ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो उस फ़कीर को कहता है कि तुम तो इतने अच्छे भले हो, तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पाँव टांगे बिल्कुल ठीक है, तो तुम तो फिर उसके हाथ काट देगा। अरे नहीं काटेगा। तो वो कहता है कि तुम अपने लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, उठकर खुद काम करो, मेहनत करो, कुछ लेकर आओ, कुछ अपने लिए खुद करो। तो वो फकीर कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए यही काम बहुत ज़्यादा आसान है, बस मैं इसी तरह से अपना घर चला लेता हूँ। तो फिशरमैन, इट्स नॉट वेरी गुड बबलू। अब वो फिशरमैन ज़रा सोचता है और वो कहता है कि इसका ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होता, ये तो बुरी बात है ना, ऐसे है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो वो एक हल निकालता है, वो कहते हैं कि अच्छा तो मेरी बात सुनो फकीर, तुम एक काम करना, तुम ना कल 2 बजे उस समंदर के करीब आ जाना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, वहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ओहो हो, उसका ये कहना होता है। हाँ, रिमोट कौन सा? रिमोट नहीं बबलू, रिवॉर्ड, इनाम उसके लिए रखा होता है उसने। अच्छा, यानी कि खाना खिलाएगा। जी, हर रिवॉर्ड खाना खिलाना नहीं होता, इसका रिवॉर्ड देखना आप जरा कि ये क्या उसको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। अब वो फकीर कहता है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैं कल 2 बजे जाऊंगा और ये फिशरमैन तो मुझे कोई बहुत बड़ा इनाम देने वाला है। इस एक्साइटमेंट में ना वो सारी रात सोता भी नहीं है, और फिर अगले दिन 2 बजे से पहले यानी वो 12 बजे समंदर पे पहुंचा होता है और वहाँ पर बड़ी एक्साइटमेंट के साथ खड़ा होता है कि फिशरमैन आएगा, मुझे कोई बहुत बड़ा सारा रिवॉर्ड देगा कि जिससे ना मैं ये अपनी फ़कीरी छोड़ दूंगा और मैं आराम से बैठ कर बस बबलू की तरह ना खाता रहूँगा। वो अपना पूरा फ्यूचर प्लान बना लेता है। लेकिन 2 बजे फिशरमैन आता है, फिशरमैन कहता है कि अरे तुम तो पहले से यहाँ पर मौजूद हो। तो वो फकीर कहता है कि आपने मुझे रिवॉर्ड का कहा था, तो इस एक्साइटमेंट में तो मुझे नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं सुबह सुबह फटाफट यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो वो जो फिशरमैन होता है वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब तुम एक काम करो कि तुम ये नेट पकड़ो, वो जो नेट होती है ना जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, वो बड़ी सारी नेट वो फिशरमैन पकड़ा देते हैं। इंटरनेट पे कैसे मछली पकड़ते हैं? अरे इंटरनेट में नेट जो होती है जिससे मछलियाँ पकड़ते हैं, समझ आई? अरे नहीं आई, चले रहने देते हैं, अभी आपको समझाने का टाइम नहीं। बच्चे कहानी बड़े शौक से सुन रहे हैं, उनको हमें एंड भी बताना है कि एंड पे क्या होता है। ओके, वो तो मैं ऐसे बताऊंगा फटाफट। हाँ मुझे पता है, बच्चों का भी वेट होता है कि अभी बबलू जोन है ना कोई अजीबो गरीब सा मोरल लेसन बताएंगे। अभी देखते हैं कि आज का मोरल लेसन ये क्या निकालते हैं। खैर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अब वो जो फिशरमैन है ना वो उस फकीर को ना एक बड़ा सारा नेट पकड़ाता है जिससे वो मछलियाँ पकड़ पाएगा। और फकीर वो नेट पकड़ता है और वो कहता है क्या ये मेरा रिवॉर्ड था? तो वो फिशरमैन हंसने लगता है और वो कहता है कि अरे नहीं, ये तुम्हारा रिवॉर्ड नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा करो। फकीर कहता है ओके। तो वो क्या करता है कि वो फिशरमैन उसको कहता है कि तुम ये नेट उठाओ और समंदर में बिछा दो। तो वो इसी तरह करता है, वो नेट उठाता है और वो समंदर में डाल देता है। अब वो कहता है कि अब तुम थोड़ा वेट करो। फिशरमैन फकीर को कहता है कि अब तुम थोड़ा वेट करो। फकीर कहता है कि वेट करो मतलब सब्र वाले काम तो फकीर को पसंद ही नहीं होते, वो तो कहता है कि बस फटाफट काम हो जाए बबलू की तरह। तो फिर लेकिन फिशरमैन कहते हैं कि आप जब तक इंतज़ार नहीं करते, सब्र नहीं करते, तब तक आपका काम नहीं होता ना, तो आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। तो वो खैर वो जो फ़कीर होता है वो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है। अब वो उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है कि वो बैठ भी नहीं पाता, वो इधर उधर के चक्कर लगाना शुरू कर देता है कि पता नहीं कैसा रिवॉर्ड है, ये मुझे क्या देने वाला है। तो इस चीज़ में ना वो उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फिशरमैन उसको कहता है कि तुम ज़रा थोड़ी देर बैठ जाओ। वो कहते हैं नहीं मुझे बैठना नहीं है, मुझे बस मेरा रिवॉर्ड चाहिए।
खैर वो ज़रा इंतज़ार करता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद उस फ़कीर ने जो नेट डाला होता है ना समंदर में, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मछलियाँ आ जाती हैं। तो अब वो बड़ा खुश होता है। फिशरमैन वो कहता है कि चलो फ़कीर तुम जल्दी से ना इस नेट को बाहर निकालो। तो वो फटाफट से उस नेट को बाहर निकाल लेता है। तो वो जो फिशरमैन होता है वो उसको बताता है कि ये दरअसल तुम्हारा रिवॉर्ड था। वो फ़कीर बड़ा हैरान होता है, वो सारी मछलियाँ खा जाएगा। अरे बबलू, हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती, कुछ वो जो आप बिजनेस की और प्रॉफिट की बातें करती है ना, वो भी वो वाला काम है ज़रा यहाँ पर। हाँ, तो वो जो फ़कीर होता है वो ज़रा हैरान होता है। वो कहता है कि भाई ये मसाला लगा के और पका के फिर बेचेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो करेगा। अब वो क्या कहता है, वो फ़कीर ना बबलू बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा रिवॉर्ड था। वो फिशरमैन कहता है अरे हाँ भाई ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। अब तुमने क्या करना है कि तुम इन सारी मछलियों को पकड़ो और मार्केट में लेकर जाओ, इनको बेचो और जो इनसे तुम पैसे कमाओगे वो तुम्हारे होंगे। अब जब वो फ़कीर ये बात सुनता है कि ओह, अब उसको जाके ये सारा प्रोसेस समझ में आता है कि इसने उसको मछलियाँ क्यों दी, ताकि वो उन मछलियों को मार्केट में लेकर जाए, उनको बेचेगा और फिर उसे जो पैसे आएंगे वो उससे अपना घर चलाएगा। तो तब जाके वो अमीर हो जाएगा। वेरी गुड। हर चीज में इतनी जल्दी अमीर बबलू, जरा मेहनत करनी पड़ती है ना, कुछ करना पड़ता है, जरा हाथ हिलाने पड़ते हैं। आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये सोना जरा कम कर दें। अच्छा जी, अब आगे क्या होता है कि वो फ़कीर को अब जाकर समझ में, तो वो फ़कीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि एटलीस्ट वो जो फिशरमैन था उसने उसको कोई काम, किसी काम पर तो लगा दिया, उसको कोई काम तो मिल गया। तो फिशरमैन कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हें लेजी नहीं रहना और तुम्हें बिल्कुल भी बबलू की तरह सुस्ती नहीं करनी। तुम्हें टाइम से ये वाला काम किया करना है ताकि तुम्हें किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। तुम अपने लिए खुद मेहनत करो और तुम खुद अपने लिए प्राउडली घर चलाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारी कहानी तो हो जाती है ख़त्म और अब हम फटाफट से बच्चों जाते हैं बबलू के पास और देखना बबलू ने इसका क्या मोरल लेसन निकाला होगा, ठीक है। तो चलें जी बबलू, हमें इस कहानी का मोरल लेसन बताएं। अरे इतना फजूल मोरल लेसन इसका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। आपको अच्छा लगना भी नहीं था। अच्छा, क्या मोरल लेसन था इसका? इसका मोरल लेसन था कि हमें कामयाब होने के लिए फकीर बनना चाहिए। कामयाब होने के लिए फकीर बनना चाहिए? अरे यही तो मतलब था इसका। बबलू, इस कहानी इतनी अच्छी कहानी का आपने, फकीर था तो फिर कामयाब हो गया। इतनी अच्छी कहानी का आपने ये मतलब निकाला है? अरे आपने यही बताया। बबलू, मैंने आइंदा के बाद से ना आपसे मोरल लेसन पूछना नहीं है। इतना खराब और पता नहीं कहाँ से अंदर से घुसा के मोरल लेसन निकाल कर लाते हैं। ये मोरल लेसन था, ये सीखा हमने इस कहानी से। खैर बबलू को ज़रा छोड़ते हैं और आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा ये है कि अगर हमें ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए हमें लेजीनेस को छोड़ना होगा, हमें अपनी नींद को कुर्बान करना होगा। और अगर आपको एक दफ़ा ट्राई करके देखिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है ना, तो अपने आप जब तक खुद को खुद ही ठीक नहीं ना करते तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बबलू जागिए प्लीज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है ना बबलू की तरह, तो आप लोगों ने खुद के साथ खुद ही रूल बनाना है और आप लोगों ने अपनी नींद को कम करना है और जल्दी जाग जाया करना है, ठीक है। जब आप अपने साथ खुद ही रूल्स बनाएंगे और खुद ही खुद को बेहतर करेंगे ना, तो फिर देखिएगा सब कुछ फिट हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपनी लेजीनेस को ख़त्म कर देना, तभी आप कुछ कर सकते हैं और तभी आप कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये इस प्यारे से अच्छे से मोरल लेसन के साथ, अच्छी सी बात के साथ यहाँ पर टाइम होता है एक ब्रेक लेने का। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि बाकी सेगमेंट पे तो शुरू करने हैं। तो देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस और मुझे पता है भाई आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि ये जो अगला सेगमेंट हमारा शुरू होने वाला है इसमें आज आप लोगों को क्या सुनने को मिलता है। लेकिन उससे पहले ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं ना, आज इनके माइंड में ना कुछ खतरनाक से सवाल आते हैं बबलू से पूछने के लिए। तो चलिए जी पहले हम रोहान से शुरू करते हैं। रोहान, आज तो आप बबलू को कन्फ्यूज़ कर ही दे। बबलू ये जो बड़ी बातें करते हैं ना, पूछे जी अपना सवाल बबलू से। The fish in my hand, इसको उल्टा पढ़ना है। इसको उल्टा पढ़ना है? हाँ। अरे क्या बोला क्या इसने? दोबारा बताएं। The fish my hand. My hand fish dark. The fish in my hand, ठीक है। रोहान कह रहे हैं कि आपने इसको उल्टा रीड करना है। अच्छा। हाँ, देखते हैं बबलू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए चलिए बताएं। Fish the my hand. The fish in my hand. बबलू कंफ्यूज हो गए, बेपनाह कंफ्यूज हो गए बबलू। तो रोहान आपने तो My hand. Fish the
बबलू गलत, दोबारा ट्राई करें। द फिश इन माई हैंड, ठीक है? इन द फिश माय हैंड। गलत, सही था ये? गलत था, दोबारा बताएं। एक और गेस करें, अगर नहीं कर पाए तो रोहान खुद बताएंगे। चलें। अरे मैं इसकी उर्दू सुना सकता हूँ। उर्दू सुना सकते हैं, वो कह रहे हैं उनसे। नहीं, उर्दू नहीं, इंग्लिश। वो कह रहे हैं उर्दू नहीं भाई, इसी को सही करके बताओ। उर्दू नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश में इसी तरह से ही बताएं। चलें जी, जो आपको रोहान ने कहा आपको वैसे ही बताना पड़ेगा। अच्छा हाँ चले। हाँ सोचना पड़ेगा। हाँ, सोच लें, लेकिन सोचते सोचते सो मत जाइएगा, सोचें। चले बोल भी दें अब। हाँ हैंड में फिश इन माय। गलत, ये भी गलत। चले बबलू, आपके चांसेस खत्म होते हैं। अब रोहान हमें बताएंगे। रोहान इनको जरा करेक्ट करके बताएं। द हैंड फिश माय इन। रोहान मुझे लगता है आपने भी उल्टा ही सुना दिया। नहीं दोबारा। ऐसा ही है। अच्छा भाई, बड़ी कंफ्यूजन होगी। सेंटेंस हमारा क्या था? द फिश इन माई हैंड, है ना? इसको उल्टा रीड करना था ना? हाँ, आप करें इसको उल्टा रीड। हैंड माय फिश इन माय हैंड। पहले इन आना था, अरे ये भी मेरे जैसा है। वेरी गुड। फिर द आना था। अच्छा जी, ये ठीक है। रोहान का तो ये बड़े मजेदार सा क्वेश्चन हो गया, जिसने हमें बबलू की नॉलेज का और इनकी स्मार्टनेस का राज खोल ही दिया है। अच्छा जी, अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन है? पहले तो जरा आप टिक कर बैठे ना जरा, ये तो आप राइट्स ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ठीक है? बैठ गए, सही हो? अब जरा बबलू को फंसा दें, कोई क्वेश्चन पूछे मुश्किल सा। पूछें बबलू से, क्या पूछना है? बबलू तुम्हारा छोटा भाई है, मुझे बहुत टाइम चलता है। ओ बबलू को पूछना है कि आपका छोटा भाई है, क्योंकि उनका कोई छोटा भाई है जो उनको बड़ा तंग करता है। अरे मेरा भी छोटा भाई है। अच्छा, आपका छोटा भाई भी है? हाँ, ये तो हमें आज पता चला। उसका नाम है डब्लू। हाँ, नाइस नेम, इंटरेस्टिंग नेम। तो वो भी आपको वैसे तंग करता है जैसे अब अर्शमान के भाई उनको तंग करता है? अरे वो बहुत मारता है मुझे, बहुत मारता है। ओ, आपका भी भाई आपको मारता है छोटा? ओए होए, छोटे भाई खतरनाक हो गए क्या? लेकिन मैं उसे मारता हूँ, वो मेरा खाना खाने लगता है ना जब, तो फिर मैं उससे ऐसे मारता हूँ ना। हाँ, वो फिर रोता है। आप भी तो किसी से कम नहीं है, आप भी तो अपने पूरे के पूरे बदले लेते होगे। देखते भी नहीं होंगे कि ख्याल ही नहीं करते होंगे कि आगे मेरा छोटा भाई है। आप भी आगे से मारते हैं अपने छोटे भाई को? मारते हैं? अरे मैं वो डब्लू को ना फिर डबल यू बना देता हूँ। ये तो बबलू के फ्रेंड्स ही आ गए आज, वो भी उनके मारते हैं, ये भी सही हो। आगे से अपने छोटे भाई को मारते हैं। वेरी गुड, ये तो भाई अच्छी बनेगी इन तीनों की। अच्छा जी, यहाँ पर इनकी गपशप चलती रहेगी, नहीं खत्म होगी कभी भी। और टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का जनाब, जिसका नाम है डू यू नो। तो जल्दी से चलकर देखते हैं कि आज के हमारे इस सेगमेंट में हम कौन से मजेदार से इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए जी, चलकर जल्दी से देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम दुनिया के सबसे छोटे परिंदे के बारे में जानेंगे। दुनिया का सबसे छोटा परिंदा क्यूबा और ऑयल ऑफ यूथ में पाया जाने वाला हमिंग बर्ड है। इस बर्ड की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें से आधी लंबाई इसकी चोंच और पूंछ की होती है। इसका वजन 6.1 ग्राम होता है। ऐसा माना जाता है कि हमिंग बर्ड के वजन की हद किसी भी गर्म खून वाले जानवर के मुकाबले में कम होती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी, तो वापस आ चुके हैं हम अपने इस सेगमेंट से, और बड़े मज़ेदार से ये हमें बात सुनने को मिली। वैसे देखें, अल्लाह ताला ने जितने भी ग्रुप्स में जो जो मतलब चीज़ें बनाई हैं, लाइक अगर वो इंसेक्ट्स हैं, अगर वो एनिमल्स हैं, अगर वो बर्ड्स हैं, है ना, तो उसमें कितनी ह्यूज वैरायटीज़ हैं, है ना। हर बर्ड का डिफरेंट कलर, हर बर्ड की अपनी अलग क्वालिटी होती है, हर बर्ड की अपनी एक अलग खुसूसियत होती है ना। अगर हम एनिमल्स की उसमें जोन में चले जाएं तो एनिमल्स भी तरह, और अभी तो इतने एनिमल्स और इतने बर्ड्स और इतने इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि जो हमने देखे भी नहीं है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें सर्च करते रहना चाहिए। तो बहुत बड़े मज़े की चीज़ें, बड़े मज़े के इंसेक्ट्स और बर्ड्स ऐसी होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा सेगमेंट तो होता है यहीं पर ख़त्म, और वक्त होता है हमारे अगले सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है बबलू खेल में। तो चलिए जी, चलकर जल्दी से हम अपने इस सेगमेंट खेल में को करते हैं शुरू।
अच्छा जी, तो बच्चों आप दोनों ने तो मुझे बताया कि आप दोनों को गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और यहाँ पर आप दोनों को हमारी गेम तो नज़र आ रही है ना, और मुझे ये भी पता है थोड़ा थोड़ा कि जो बॉयज़ होते हैं ना उनको ये गन्स वाली गेम्स खेलने का बड़ा शौक होता है। तो क्या ये बात सही है? आप दोनों क्योंकि भाई हैं तो घर में जब फ्री होते हैं तो कौन सी गेम खेलते हैं? पुलिस। ओए होए, अरे मुझे भी बड़ा शौक है। ये तो बड़ी खतरनाक गेम है भाई। क्या होता है उसके अंदर, क्या करते हो? पुलिस वाली गेम। चोर को पकड़ के टूस मारते हैं। ऐसे होता है? नहीं ऐसे नहीं होता। अच्छा बताएं। जेल में डाल देते हैं। सीधा जेल में डाल देते हैं? वो मारते भी नहीं है, वो तकलीफ भी नहीं उठाते, सीधा जेल के अंदर। ओहो हो, बड़ी खतरनाक गेम है भाई ये तो आप दोनों की। अच्छा तो फिर जीता कौन है दोनों में से इस गेम में? मैं। आप विन करते अरे हो? मैं जीतता आप भी हूँ, विन मैं। करते हो? अच्छा दोनों कह रहे हैं दोनों जीतते हैं। आप कहाँ से जीतते हैं भाई? अरे मैं मारता हूँ ना। ओह आप मारते हैं, आपको तो यही काम ही आता है। अच्छा बबलू, क्योंकि हम अपना ये सेगमेंट शुरू करने वाले हैं तो क्या ख्याल है आपका, किसको अपनी टीम में लेने वाले हैं? अरे आपने कहा था कि इस बार मैं चूज करूंगी। जी हाँ, मुझे याद है कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट जो एपिसोड होगा ना उसके अंदर मैं चूज करूंगी कि मुझे कौन सा पार्टनर चाहिए, क्योंकि ये बबलू चालाकी करते हैं और जो भी स्मार्ट बॉय देखते हैं ना उसको अपनी साइड पे कर लेते हैं। तो इस चीज को हम बबलू के लिए चूज करें, आज पता चल जाएगा। ओके, तो मैं चूज करती हूँ रोहान को। ओके, आप अर्शमान। अर्शमान वेरी गुड, हम जीतेंगे। ओ लेट्स सी रोहान, हम दोनों जीतेंगे। ठीक है, अगर आप जीते तो मैं जीत जाऊंगी। अर्शमान अगर आपने हमारी ये गेम विन कर ली तो आप बबलू को भी विन करवा देंगे। ठीक है, तो आप दोनों की टीम है, हम दोनों की टीम है। अब देखना ये है कि कौन सी टीम विन करती है। ठीक है, तो जी सबसे पहले क्या ख्याल है, किसको बुलाया जाए? अर्शमान को। ओह दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा जी, अब तो मुश्किल हो गया, आप दूसरे को बुलाओगे तो अगला नाराज ना हो जाए। भाई क्या ख्याल है, पहले एक काम करते हैं रोहान, अर्शमान छोटे हैं तो उनको पहले बुला लेते हैं। ठीक है, आ जाइए अर्शमान, जल्दी से आए। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमने खेलना क्या है, हमारी गेम क्या है। ठीक है, तो आप इसमें करना क्या है कि आपको ना ये गन नज़र आ रही है ना, ये जो आप पुलिस में भी यूज़ करते होंगे है ना, और साथ ही आपके पास कुछ रबर बैंड है जो कि आपके चांसेस होंगे। यहाँ पे टाइम लिमिट कोई नहीं होगी, आपको इन्हीं चांसेस को यूज़ करते हुए ये जो आगे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं ना, आपने इनको टारगेट करना और नीचे गिरा देना है। ठीक है, मतलब गन आपके हाथ में, जो चाहे मर्जी करें। ओके हो गया, तो चले आप यहाँ बैठ जाएं, पहले तो अपनी पोजीशन पर आ जाएं और गन को पकड़ लेंगे। और ये रबर बैंड आप ना सारे मुझे पकड़ा दें, सारे उठा के मुझे पकड़ा दें। ओके, क्योंकि आपके लिए इनको लगाना मुश्किल होगा तो ये मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी लगाने में। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका है वो हाथ जरा सा पीछे तो रखें, और पीछे करेंगे हाथ, आप इसको इधर रखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ से रख के आप टारगेट करें। ओ चलिए जी, दूसरा लगा के देती हूँ, लाइन जल्दी जल्दी जल्दी। बबलू क्या हो गया, कहीं सो तो नहीं गए आप? अरे नहीं। अरे जरा जागते रहें क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो खेल रहा है। अरे अर्शमान क्या कर रही हो यार? अर्शमान थोड़ा सा हाथ पीछे करेंगे। नहीं एक आंख बंद करके नीचे करो थोड़ा। ओ नीचे करके, एक आंख बंद करो, सीधा नीचे लगाओ। एक आंख बंद करो। ये बबलू का, ओ ये भी नहीं हुआ बबलू, ये भी नहीं क्या कर रही हो? अब बबलू जीतते हैं या हारते हैं? अर्शमान जीत के दिखाओ भाई। अरे थोड़ा हाथ को नीचे करो, टेढ़ा करो आपको। चले आगे जाने दे, कोई बात नहीं भाई, छोटा है अब उसको अब इतना। ओके करें जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे करें। फिर भी नहीं हुआ, कर दिया। लेट्स सी कि अब होता है कि नहीं। आपका है सेकंड लास्ट चांस। अरे करना गिरा दो अर्शमान, एक तो गिरा दो भाई। बबलू रोने लग जाएगा अगर वो हारे तो, बबलू पता है रोने लग जाते हैं। हो गया जी, वेरी गुड, एक हो गया जी, चले वेरी गुड। मुझे पता है अर्शमान ना, वो उनकी कोशिश थी कि वो वहां पे बैठ के उसको शूट करते, हाथ से गिरा दे, लेकिन चले कोई बात नहीं भाई, छोटे इट्स ओके, चलता है इतना। चले जी अर्शमान, आपने तो एक को गिरा दिया, अब देखना ये है कि जो आपके बड़े भाई हैं ना मिस्टर रोहान, ये गिरा पाते हैं कि नहीं। अगर आपने 2 गिरा दिए ना तो आप और मैं, हम दोनों जीत जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने एक भी नहीं गिराया ना तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों जीत जाएंगे। तो चले जी आए, जल्दी से आपकी बारी आ गई है, और रबर बैंड मेरे हवाले कर दें क्योंकि मैं आपको लगा के देती जाऊंगी। ठीक है, या मुझे दे दें और आप अपनी पोजीशन पर आ जाएं। लाइनें गन मुझे दे, मैं आपको लगा के दूं। और अगर रोहान 2 आपने कर लिए ना तो देखना फिर बबलू को तो छोड़ती नहीं। चले जी, आपने अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। हाँ, छोटे भाई का ख्याल रखना जी। तो एक चांस तो आपका हो गया रोहान, अब देखते हैं कि दूसरा कर पाते हैं कि नहीं। अरे नहीं होगा, इससे कोई नहीं होगा। ध्यान से करके लगा
ओके रोहान प्लीज। अरे वेरी गुड रोहान, छोटे भाई का ख्याल रखते हैं। आपने निशाना नहीं लगाना। बबलू भरपूर तरीके से ना रोहान को इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, हाथ ऊपर ले जाओ। ओके, एक गिर गया यहाँ पर। अभी तो दोनों का बराबर है, ठीक है सीन। अब देखते हैं कि दूसरा गिरता है कि नहीं। अरे रोहान क्या कर रहे हो? चलें जी अर्शमान, ओ सॉरी रोहान, ये आपका आखिरी चांस है भाई, ठीक है। अरे रोहान Okay. आपने और नहीं गिराना। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। वेरी गुड, नहीं लगाना निशाना। मान ली उसने आपकी बात नहीं लगाया उसने निशाना। वेरी गुड। चलो जी भाग जाओ अपनी जगह पर, ठीक है। दोनों ने ना, आप दोनों ने बहुत जबरदस्त खेला है, बहुत फिट खेला है और यानी कि हम जीत गए। बबलू आज तो टाई हो गया हम दोनों के बीच में। ओहो, तो आज आप मुझे तंग नहीं कर सकते कि मैं हारी हूँ, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अभी तक आपकी जीतने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हाँ बबलू, अब इतनी भी बात नहीं, मैं 2-3 दफा तो जीत ही चुकी हूँ, आप बिल्कुल ही मुझे डिग्रेड कर दें। अच्छा जी बच्चों, आप दोनों ने, अर्शमान ने और रोहान ने भाई अपना बहुत अच्छा ट्राई दिया है और बहुत अच्छे से दोनों ने खेला है। हालांकि कोशिश इनकी ये थी कि हाथ से जाके गिरा दें, लेकिन ठीक है, दोनों छोटे छोटे तो इतना चलता है इन दोनों के बीच में। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा ये जो सेगमेंट है जिसका नाम था खेल खेल में, वो होता है जी तमाम, क्योंकि दोनों खेल चुके हैं और यहाँ पर दोनों टीम्स, यानी कि ये दोनों टीम्स और ये दोनों टीम्स, यहाँ पर हम दोनों के बीच में हो चुका है टाई। अब देखेंगे बबलू के नेक्स्ट एपिसोड में कौन जीतता है। ओके, अगर जीत गई ना मैं, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और अगर मैं जीता तो आप पिज्जा खिलाएगी, पिज्जा। नहीं बबलू सॉरी, मैं जंक फूड को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगी यहाँ पर। तो नो पिज्जा, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पर टाइम होता है एक अदर छोटा सा ब्रेक लेने का। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि हमारे अभी बाकी सेगमेंट्स बाकी हैं भाई। तो देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट का जिसका नाम है फटाफट, जिसके अंदर मुझे पता है आप लोगों को ये सेगमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे सेगमेंट को कैसा करते हैं, मज़ेदार करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्शमान और रोहान, आप दोनों को मैं बताती हूँ कि फटाफट में ना हमने करना क्या होता है। मैं आप दोनों से ना जल्दी जल्दी से सवालात पूछूंगी, ठीक है। बहुत आसान हो गया, आप लोग दोनों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं हो ना कि ये मुश्किल क्वेश्चंस पूछेंगी, लेकिन मैं बहुत आसान पूछूंगी, ठीक है। तो आप दोनों ने मुझे जल्दी जल्दी से उसका जवाब देना है, ठीक है। और अगर आप हो गए ना लेट, तो ये जो मिस्टर बबलू है ना, ये बगैर इंतजार के फटाफट काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से अपने क्वेश्चंस को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या ख्याल है, पहले अर्शमान से शुरू कर ले? पहले आपसे शुरू करें, ठीक है जी। पहले हम रोहान से शुरू करते हैं, ठीक है अर्शमान, फिर दूसरी बारी आपकी आएगी। चलिए जी, पहली बारी है जी हमारे जो प्यारे से बच्चे हैं ना रोहान, इनकी। तो रोहान, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है, बड़े मजेदार सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कैप्सिकम? कैप्सिकम का क्या कलर होता है? येलो। रेड, येलो, गुड। अच्छा जवाब दे दिया भाई जवाब। अच्छा वैसे आप मुझे बताओ कि 2 कलर्स और भी होते हैं जो कैप्सिकम में होते हैं, वो कौन से होते हैं? ग्रीन। हाँ गुड, एक और? येलो तो हो गया, येलो आपने बता दिया। ऑरेंज, ब्लू कैप्सिकम, ओह माय गॉड। अच्छा जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट कि व्हाट कम्स बिफोर द नंबर 5? नंबर 5 से पहले कौन सा नंबर आता है? 4 हो गया। ओके, हाउ मेनी थम्स डू यू हैव इन वन हैंड? 5। एक हाथ में कितने थंब होते हैं? 3, 2, इजी पीजी। 1। रोहान से पूछा था लेकिन जवाब अर्शमान ने दे दिया, तो ठीक है जी, रोहान ने तो हमें जवाब ही नहीं दिया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी लेट्स यू स्मेल? हमारी बॉडी में से ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से हम स्मेल कर सकते हैं? नाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ रोज? रेड, वेरी गुड। आपको पता है रोज रेड में तो होता है, साथ ही साथ कुछ और कलर्स में भी होता है, वो कौन से कलर हैं बता सकते हैं? वाइट, वेरी गुड। और भी है? ऑरेंज, ब्लैक। हाँ, और भी भाई बहुत सारे कलर्स में होता है रोज। अच्छा जी, ये तो हमारा यहाँ पर रोहान से तो हमारे सवालात हो गए हैं खत्म। और बबलू क्या लगता है कि रोहान ने हमें कितने सवालों के जवाब दिए? 4। 4, आर यू श्योर?
यस। ओके अच्छा जी, 4 क्वेश्चंस के आंसर हमें दिए रोहान ने और अब बारी है अर्शमान की। अर्शमान तैयार हो? पूछूं आपसे क्वेश्चन? मजे मजे के है ना? अब देखते हैं कि आप दे पाते हो जवाब के लिए। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि नेम 3 वेजिटेबल्स। कोई से भी 3 वेजिटेबल्स के नाम बता दो। 5 जल्दी जल्दी, कोई से भी 3 वेजिटेबल सब्जियों के नाम। 1 एप्पल तो फ्रूट होता है भाई। चले जी, नहीं दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि टेल मी एन एनिमल दैट लिव्स इन द जंगल। ऐसे मुझे जानवर का नाम बताए जो जंगल में रहता है। 5 जो ऐसा जानवर जो जंगल में रहता है। 2 1 0। बबलू वो आपके काउंटडाउन के प्रेशर में आ गया, वो मेरा सवाल ही नहीं सुना, वो आप उसकी सारी तवज्जो आपके ना काउंटडाउन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा अर्शमान, आपने ना बबलू के काउंटडाउन पे ध्यान नहीं देना, आपने मेरे सवाल को गौर से सुनना है, ठीक है, और जल्दी जल्दी उसका जवाब देना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी एन एनिमल हु लाइक्स टू ईट बनानास। वो कौन सा जानवर है जिसको बनानास खाना बहुत ज्यादा पसंद है? मंकी। वेरी गुड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज 2 + 2? 2 + 2 कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट कंट्री आर वी इन? हम जिस कंट्री में रहते हैं, प्यारी सी कंट्री, उसका नाम क्या है? 4 पाकिस्तान। ओके जी, वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे दोनों अपने लिए जल्दी से। क्लैपिंग करेंगे आप भी। ये भी टाई हो गया। ये भी टाई हो गया? अरे नहीं नहीं, ये टाई नहीं हुआ। क्या हो गया बबलू? अपनी अगर आपको हारने के चांसेस नजर आ रहे हैं तो टाई हो गया। ये बिल्कुल टाई नहीं हुआ। यहाँ पर रोहान ने तो हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए, ठीक है, और अर्शमान ने हमें दिए हैं 2 क्वेश्चंस के आंसर। अरे नहीं, 2 कैसे? ओह सॉरी, माय बैड, 3 क्वेश्चंस के आंसर। अरे 4 अरे 3 के दिए हैं बबलू। उसका भी तो आंसर दिया था ना। किसका? ये थंडारा। अरे वो उसका थोड़ी ना था। अरे लेकिन आंसर तो उसने दिया ना। अरे लेकिन नहीं गलत बबलू, वो टर्न रोहान की थी। वो तो मैंने वैसे नहीं, बराबर हो गया, बराबर। अब जब बबलू को लग रहा है कि वो हार चुके हैं तो बबलू इसी तरह से शोर मचाएंगे, है ना? ऐसे वेरी गुड, हमने फिर बराबर कर दिया। बहुत अच्छा खेला आपने। नहीं, आप सबको पता चल गया ना कि कौन इस सेगमेंट को किसने विन किया है ना? रोहान की और मेरी टीम इस सेगमेंट में विन हो चुकी है और बबलू अब एज यूजुअल रोएंगे बैठ के कि नहीं मैं चीटिंग कर रही हूँ। खैर एनीवेज, ये हमारा सेगमेंट होता है यहीं पर ख़त्म और बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है जनाब आर्ट प्लैनेट। तो जल्दी से जनाब चलकर देखते हैं कि आज के हम इस सेगमेंट में क्या सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चलकर देखिए आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा। वेलकम टू आर्ट प्लैनेट। हाँ तो प्यारे बच्चों, कुछ ड्राइंग्स होती हैं, कुछ पेंटिंग्स होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होती हैं, आपसे वो नहीं बन पाती। तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। आप उसके लिए ऐसा कीजिएगा कि आपने जाना है शॉप पे, उसका A4 साइज़ में प्रिंट निकलवा लेना है। A4 साइज़ में प्रिंट निकलवाने के बाद आपने उसकी ट्रेसिंग करनी है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं ट्रेसिंग आर्ट। जो चीज़ें होनी चाहिए वो हैं एक ट्रेसिंग पेपर, इसको बटर पेपर भी कहते हैं, ये देखिए। उसके अलावा ये ट्रेसिंग पेपर है, इसको फॉइल शीट भी कहा जाता है। ये आपको ब्लू या ब्लैक में मिल जाएगी आसानी से और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी आपको बाज़ार से। और इसके अलावा पेंट्स, ब्रशेज़, ये आप पे डिपेंडेड है कि आपने इसको पेंट करना है या जस्ट ड्राइंग करनी है। तो आप इसके पेंट्स देख लें और जिसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है वो शीट आपके पास एक क्लीन पेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम साइड पे कर लेंगे। ये देखिए, ये जैसा हमारा कार्टून कैरेक्टर था वैसा ही यहाँ पे ट्रेस हो चुका है,
ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा कार्टून कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो दूसरी टेक्निक के साथ। जी, तो ये ड्रॉ हो चुका है, बट ये हमारी शीट पे ड्रॉ नहीं हुआ, ये ट्रेसिंग शीट के ऊपर ड्रॉ हुआ है। हम इसकी टेप को रिमूव करेंगे। फिर इसका सेकंड स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है आपने। ये शीट को साइड पे कर देंगे। ये हमारा अभी फ़िलहाल ट्रेसिंग शीट के ऊपर ड्रॉ हुआ है, तो अभी हमने इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने ड्रॉ किया था इसको इसके ऊपर रख देंगे, ड्रॉ वाली साइड इसके ऊपर रखेंगे, और अगेन हम इसको टेप के साथ अटैच कर देंगे। अब ये अटैच हो चुका। अब हम इसके ऊपर इसको प्रेस करेंगे किसी भी मार्कर से या ब्रश से, किसी भी चीज़ से ना इसको आपने अच्छे से मूव करना है और वो इसके ऊपर ट्रेस हो जाएगा। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने अच्छे से इसको कर लिया प्रेस, फिर आप टेप को रिमूव करेंगे। हाँ, एक दूसरी बात कि आप एक साइड से टेप को रिमूव करके देख सकते हैं कि आपकी ड्राइंग ड्रॉ हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपकी लाइट सी ट्रेसिंग होगी, बट ऐसे लगेगा कि जैसे आपने ट्रेस नहीं किया, आपने ख़ुद ड्रॉ किया है। इसका ये फ़ायदा है। ये देखिए, ये लाइट सा ड्रॉ हुआ है। हम इसके ऊपर किसी भी मार्कर की मदद से ड्रॉ करेंगे। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें तो तैयार हैं हमारे कार्टून्स। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे कि हमारी शीट में थे। देख सकते हैं आप, ये शीट में जिस तरह से थे सेम वैसे ही लग रहे हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इनको कलर भी कर सकते हैं, चाहें तो सेम ऐसे ही कलर कर लें, और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी इनके कपड़ों में अपनी मर्ज़ी के कलर भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपकी एक मुश्किल तो आसान कर दी कि किस तरह से आप कोई भी मुश्किल ड्राइंग को, अगर आपसे ड्राइंग नहीं हो रही तो आप किस तरह से उसको बना के उसमें कलर कर सकते हैं, सेम वैसी ड्राइंग। तो हम इसमें कलर करने लगे हैं। अब हम इसमें कलर करेंगे, देखेंगे कि कौन से कलर होने चाहिए। जी, तो आपने देखा, हमने उसमें थोड़ी सी डार्कर टोन दे के हमारी जो फ्रॉक है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसी ग्रीन से इसका नीचे का पजामा बनाएंगे। ये तो आप पर है कि आप उसको कैसी ड्रेसिंग करवाते हैं। जी, तो हमारे कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो पेंट हो चुके हैं। जी, तो ये हमारे कार्टून कैरेक्टर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इनको पेंट किया और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ट्रेसिंग के बाद लग ही नहीं रहा कि हमने इसको ट्रेस किया है। कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रेसिंग आर्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सेगमेंट से
जनाब हम आ चुके हैं वापस और उम्मीद करती हूँ कि बहुत मज़ेदार हमारा ये सेगमेंट रहा होगा, आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर जनाब अनफॉर्चुनेटली टाइम होता है हमारे इस शो को वाइंड अप करने का, ख़त्म करने का, क्योंकि टाइम हो चुका है ख़त्म। और यहाँ पर हमने आज के एपिसोड में जितने भी सेगमेंट्स थे बहुत मज़ेदार रहे, बहुत मज़ा आया इन प्यारे प्यारे दो बच्चों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इनको देखकर मज़ा आया होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि स्टोरी टाइम पे आए, हमारे साथ यहाँ पर बैठें, बबलू के साथ गपशप करें, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर शो हो रहा है आप लोग हमें इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ भाई अगर काम के चक्करों में और स्कूल जाने के चक्करों में आप हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम कर देते हैं मिस, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हुरा टीवी के यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज को विजिट करके सारे प्रोग्राम्स को इजीली किसी भी टाइम बैठकर देख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब? तो यहाँ पर आप सबको करते हैं खुदा हाफिज़ और इन बच्चों के साथ मिलकर बबलू के घर पर करते हैं अटैक और लेते हैं एक मज़ेदार सी सेल्फी। तो अल्लाह हाफिज़।